ओके साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं साइंस सीरीज पार्ट 9। क्वेश्चन संख्या 1, निम्न में से किसे लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है? ए AgNO3, बी NOH, सी HCl, डी CaO। इसका आंसर होगा ए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसे लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। बी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और कास्टिक पोटास KOH को नाम से जानते हैं, इसे कास्टिक पोटास कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में उत्पन्न होता है और उसका pH मान 1 से 3 तक का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये अनबुझा चूना। क्वेश्चन संख्या 2, इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति सबसे पहले कौन सिद्ध किया था? ए प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी द्विस्लिट प्रयोग, सी डेविसन और जर्मर प्रयोग, डी क्रॉम्पटन प्रभाव। आंसर होगा डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति सबसे पहले सिद्ध किया गया था, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन संख्या 3, कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? ए सिट्रिक अम्ल, बी मेलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इसका आंसर होगा डी एसिटिक अम्ल। अंगूर में लो परसेंटेज में सिट्रिक अम्ल, मेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल ये तीनों पाए जाते हैं कम से कम, लेकिन एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का केमिकल फार्मूला CH3COH होता है, इसे इथेनोइक अम्ल के नाम से, इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए कर्षण, बी उत्प्लावन, सी उत्क्षेप, डी संवहन। इसका आंसर होगा ए कर्षण यानी ड्रैग कहते हैं, ड्रैग। उत्प्लावन बायोन्सी फोर्स है, ये तरल पदार्थों द्वारा लगाया जाता है, ये भी तरल पदार्थों द्वारा लगाया जाता है। और यह विकिरण का चलने की क्रिया होती है संवहन। क्वेश्चन संख्या 5, खनिज को ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रगलन, बी वाष्पमेराइजेशन, सी भुनना, डी राज। इसका आंसर होगा सी भुनना या रोस्टिंग। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होता है। प्रगलन ये ओर को क्लियर किया जाता है या इसे स्लैग को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है? ए शैवाल, बी कवक, सी माइकोप्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति या सेल वाल नहीं पाया जाता है और ये शैवाल और कवक दोनों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसे फंगल सेलुलोज का बना होता है, फंगल सेलुलोज का बना होता है और इसमें काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन संख्या 7, मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी माइक्रोतरंग, सी पराबैंगनी किरण,
डी एक्स किरण। इसका आंसर होगा ए अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का उपयोग कुकर में खाना बनाने के लिए, दूसरा थर्मल इमेजिंग के लिए, थर्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार की होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। माइक्रोतरंग अदृश्य तरंग का खोज न्यूटन द्वारा, पराबैंगनी किरण का खोज रिटर द्वारा किया गया था और एक्स किरण का खोज रोजेंटन द्वारा किया गया था। रोजेंटन, रिटर, न्यूटन। क्वेश्चन संख्या 8, जल में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी नाइट्राइट, डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर होगा आमतौर पर नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है या फर्टिलाइजर में पाया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, अमोनियम या एमाइन के सारे फर्टिलाइजर में यह मुख्य रूप से नाइट्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ए कॉपर, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी जिंक। इसका आंसर होगा कैल्शियम यानी बी। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले आता है पोटासियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, प्लम्बम या लास्ट आता है कॉपर। सबसे कम अभिक्रियाशील है तो इस कॉपर है यानी तांबा है। इसमें कॉपर का सिंबल Cu है, कैल्शियम का Ca है, आयरन का Fe है और Zn इसका जिंक। क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किसे सेंधा नमक कहा जाता है? ए फेरस सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी सोडियम सल्फेट, डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका आंसर होगा डी मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 7H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। क्वेश्चन संख्या 11, निम्न में से कौन सा पादप का एक सजीव ऊतक होता है? ए वाहिनिका, बी फ्लोएम, सी मृदुतक, डी दृढ़ोतक। इसका आंसर होगा मृदुतक। मृदुतक पादप ऊतक का एक सजीव ऊतक के रूप में पाया जाता है। इसे कोलेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 12, जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका आंसर होगा ए विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण जीरोथैलेमिया रोग होता है। जीरोथैलेमिया में होता क्या है कि कॉर्निया सूख जाता है
कॉर्निया कैटरनाइज हो जाता है, अपारदर्शित हो जाता है और इसका इलाज नहीं किया जाए समय पर तो आदमी अंधेपन का शिकार हो जाता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बी थायमिन, बी1 थायमिन नाम है, बी2 राइबोफ्लोविन, बी3 का नाम नियासिन है, बी5 का पेंटोथेनिक एसिड है और बी12 का नाम फोलिक एसिड है, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी यानी विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, बी1 का थायमिन और ए का रेटिनॉल। और क्वेश्चन संख्या 13, किस युग्म में दोहरी परिसंचरण पथ पाया जाता है? ए उभयचर स्तनधारी, बी पंछी स्तनधारी, सी सरीसृप स्तनधारी, डी मछली और पंछी। इसका आंसर होगा पंछी और स्तनधारी। अब पंछी और स्तनधारी इसलिए कहा जा रहा है कि पंछी भी वर्म ब्लडेड और स्तनधारी भी वर्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। इनमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, यानी इनके हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं, इसीलिए इन्हें दोहरा डबल सर्कुलेशन पथ पाया जाता है ये दो एनिमल्स में। क्वेश्चन संख्या 14, कच्छाकली पौधे के किस भाग में विकसित होते हैं? ए फल, बी पत्तों से, सी शाखा से, डी जड़ से। टहनी किस भाग से निकलता है? मान लीजिए यह पेड़ के टहनी किस भाग से निकलता है? तो शाखा से ही निकलता है और शाखा से कोई भी टहनी का निर्माण होता बड, यानी ये छोटे से पौधे यहाँ से निकलते बड का निर्माण करते और यही बड आगे चलकर किसी टहनी का निर्माण कर देते हैं। तो ये टहनी कहाँ से निकलता है? तो शाखा से निकलता है, यानी कच्छाकली पौधे के किस भाग से? तो शाखा से निकलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्न में से कौन सा मानव हृदय को अशुद्ध रक्त देता है? मानव हृदय को अशुद्ध रक्त देता है। ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय नस, सी वेना कावा, डी सीरा। इसका आंसर होगा सी वेना कावा। यह हृदय को पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त सप्लाई करता है हृदय को। मानव हृदय को अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, यह देता है कौन? वेना कावा। और शुद्ध रक्त पूरे शरीर को देता है महाधमनी। फुफ्फुसीय नस, यह हृदय से फुफ्फुस तक पहुंचाने वाली अशुद्ध रक्त है फुफ्फुसीय नस। फेफड़े से जब हृदय में आती है तो उसे फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। सीरा, शरीर से अशुद्ध रक्त कलेक्शन करने माने लेकर आने वाले नस को सीरा कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 15, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण पथ पाया जाता है? ए मोलस्का, बी निमेटोडा, सी एनेलिडा, डी पंछी। इसका आंसर होगा ए मोलस्का। मोलस्का के साथ कीट पतंगों में भी खुला परिसंचरण पथ पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 17, निम्न में से विल्सन रोग का कारण कौन सा नहीं है? ए रतौंधी, बी अनियंत्रित गति या मांसपेशियों में ऐंठन, सी पैरों या पेट में द्रव का निर्माण, डी वक निगलने या शारीरिक संबंध में की समस्या। इसका आंसर होगा ए रतौंधी। विल्सन रोग में रतौंधी नहीं होता है। विल्सन रोग में यह होता है कि अनियंत्रित गति, मांसपेशियों में ऐंठन,
पैर या पेट में द्रव का निर्माण, वात निगलने, वो आदमी को शरीर पर अपना कंट्रोल खोने लगता है। यह क्यों होता है? तो मानव शरीर में कॉपर सबसे जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है कॉपर लीवर में लीवर में जब कॉपर की मात्रा बढ़ जाता है तो ये सारे सिम्टम उसके शरीर में देखने को मिलता है। रतौंधी इसका कारण नहीं है। इसका खोज सैमुअल अलेक्जेंडर किनियर विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे विल्सन रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच होती है? ए थाइमस, बी हाइपोथैलेमस, सी पिनियल, डी पिट्यूटरी। इसका आंसर होगा ए थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि है ये फेफड़ों के बीच होती है। यह बचपन में यानी चाइल्ड एज में यह बड़ा होता है। आदमी जैसे जैसे एडल्ट होता है यह छोटा होते जाता है। हाइपोथैलेमस मनुष्य के दिमाग में, पिनियल मनुष्य के दिमाग में सेंट्रल भाग में, पिट्यूटरी ये भी दिमाग में, और यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिनियल एक शंकु आकार का ग्रंथि है। क्वेश्चन संख्या 19, महिलाओं में स्वर रज्जु पुरुषों के स्वर रज्जु के तुलना में कैसा होता है? ए 5 mm छोटा, बी 15 mm छोटा, सी 5 mm लंबा, डी 15 mm लंबा। इसका आंसर होगा ए 5 mm छोटा। पुरुष में स्वर रज्जु का जो लंबाई है वो 17 से 25 mm तक है, और महिलाओं में जो है ये 12.5 यानी 12.5 से ये 17.5 तक होता है। इसीलिए कहेंगे महिलाओं में जो स्वर रज्जु है पुरुषों की तुलना में 5 mm छोटा है। क्वेश्चन संख्या 20, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ए पैरेन्काइमा, बी कोलिनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा के कारण पौधों में, उनके टहनियों में लचीलापन होता है, लचीलापन आता है। ये ऊतक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 21, यकृत शरीर के किस अंग तंत्र से संबंधित है? यह ए कंकाल तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र, डी पाचन तंत्र। यकृत मानव शरीर से पाचन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि यह फैट इमल्सन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र मानव के दिमाग से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी से संबंधित है, और कंकाल तंत्र यह हड्डियों से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 22, निम्न में से कौन गर्म होने पर सबसे अधिक प्रसार करेगा? ए जल, बी अल्कोहल, सी वायु, डी कांच। इसका आंसर होगा सी वायु। अब वायु में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है ये रेयर है, न के बराबर है, और यह गर्म करने पर इनके जो कण है, गैस के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होगा? हाई मोशन आ जाएगा, हाई एनर्जेटिक हो जाएंगे। उनमें के ई यानी काइनेटिक एनर्जी उनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते वो सबसे ज़्यादा प्रसार करेंगे। क्वेश्चन संख्या 23,
मानव कंठ में कितने स्वर तंत्र होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर होगा मानव कंठ में 2 स्वर तंत्र होते हैं। 24। क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? ए आग्नेय, बी बेसाल्ट, सी अवसादी, डी कार्यांतरित। इसका आंसर होगा डी कार्यांतरित, यानी मेटामॉर्फिक कहा जाता है इसे कार्यांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। यह बलुआ पत्थर है। क्वेश्चन संख्या 25। पेलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन के कमी से होता है? ए B1, बी B5, सी B3, डी B2। इसका आंसर होगा सी B3। B3 का नाम है नियासिन। B3 विटामिन B3 का नाम नियासिन है। राइबो फ्लोविन है। B5 का नाम पेंटोथेनिक है, पेंटोथेनिक एसिड है। और B1 का नाम थियामाइन है, थायमिन इसे बोलते हैं, थायमिन है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको क्वेश्चन सीरीज 10 में।